वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 162। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड का नाम है कुंडली ज्ञान का क्या फ़ायदा होगा। कुंडली ज्ञान का फ़ायदा, जो मैंने कुंडली सिखाना स्टार्ट किया है यहाँ चैनल पे, वो किस लिए सिखा रहा हूँ। मैंने देखा यहाँ मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ यूट्यूब पे आए हुए, पहले मैं सोशल मीडिया पे ही नहीं था। 7 महीने हुआ होगा मैंने यूट्यूब पर कदम रखा, और यहाँ पर आकर फिर लोगों से बातें कर कर और भी लोगों से जानकारी लेकर मुझे ये पता चला कि लोग बहुत दुखी हैं और उनको अपने दुखों का कारण नहीं पता, निवारण नहीं पता, वो भटक रहे हैं इधर से उधर। मैंने देखा कि कोई लोग उनको 1100 में लूट रहे हैं, कोई 11,000 में लूट रहे हैं, कोई 1,11,000 में भी लूट ले रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं। लोग परेशान हैं और लोग दे भी देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा सिखा दिया जाए लोगों को, जिससे वो खुद ही अपना भाग्य देख लें और अपना जीवन सही कर लें। क्योंकि जब आपको ये पता है कि आपके रास्ते में गड्ढा है, आपको ये बात पता है कि गड्ढा है, तो उस गड्ढे से निपटने के लिए आप कोई ना कोई तैयारी ज़रूर कर लेंगे। तो इसका सीधा सा संबंध ये है कि कुंडली में ये बता देता है कि आपके जीवन में परेशानी क्यों आ रही है। मान लीजिए कि आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अब जब आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या बात है कि पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो माता काली के ध्यान में ये शक्ति है कि वो आपको पूर्वाभास की शक्ति वरदान के रूप में दे देती है। जो लोग भी माता काली का ध्यान करते हैं और मन से करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, माला जाप करते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः बोलते हैं, माँ की और शक्तियों की उपासना करते हैं, उनको माता कुछ समय के पश्चात, जिस वक्त वो उनसे खुश हो जाती है, उनकी तपस्या से, उनके समर्पण से और उनकी ढिठाई से, मतलब कि अगर आपका काम नहीं हो रहा है फिर भी आप जाप कर रहे हैं, माता की पूजा कर रहे हैं, मतलब आप जाप करते जा रहे हैं और काम नहीं हो रहा है फिर भी आप कर रहे हैं और आप टिके हुए हैं, तो माता ये समझ जाती है ये मेरा ढीठ बालक है, ये मेरी ढीठ बच्ची है, ये मेरा आंचल नहीं छोड़ेगी, ये मरते दम तक मुझको नहीं छोड़ेंगे। तब फिर वो माता आपको वरदान देती है, दिव्य ज्ञान देती है। आप बैठे बैठे यहीं से बता देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या करने वाला है और क्या करेगा। पर ये कई तरीके से होती है। कुछ लोगों को इंट्यूशन की पावर मिल जाती है। इंट्यूशन की पावर, जैसे हमारे पूजनीय बागेश्वर धाम जी, उन्होंने भी जिस किसी भी देव की तपस्या करी है, मान लीजिए हनुमान जी की ही तपस्या करी हुई है, उसके फलस्वरूप उनको आशीर्वाद मिला है कि वो लोगों का फ्यूचर या पास्ट कुछ भी बता देते हैं और पर्चा लिख देते हैं। ये पर्चा लिखने की शक्ति है, ये भी एक इंट्यूशन की शक्ति है। तो जब इंट्यूशन की शक्ति है तो ये इंट्यूशन की शक्ति आपको कई रूप में मिल सकती है। आप ध्यान में भी लोगों की जीवन के बारे में और आने वाले समय के बारे में देख सकते हैं। एक तरीका होता है और कि माता स्वप्न में आपको बातें बताना चालू कर देती है। एक तरीका होता है ये भी कि आप बैठे हुए हैं कि आपके कान में आके माई खुद ही कुछ फुसफुसा के बोलने लगती है कि देखो ये ऐसा कर रहा है, देखो ये वैसा कर रहा है। ठीक है, अब हम सब कोई इतनी दिव्य आत्मा नहीं है, ना मैं हूं, ना आप है, ना कोई और है। दिव्य आत्मा तो बिरले ही पैदा होते हैं, और मुझको तो अपने ऊपर पक्का यकीन है कि कोई मैं इतना बहुत बड़ा साधु नहीं हूं। माता की जो मैं सेवा करता हूँ वो मैं अपनी माँ के हिसाब से ही करता हूँ, और मेरा संबंध माता से वैसा ही है। ध्यान में भी वैसा ही संबंध है, पूजा में भी वैसा ही संबंध है जैसे माता से संबंध होता है। रूठना, खुश हो जाना, खुशामद करना, जैसे आप मानव शरीर के साथ करते हैं वैसे ही माता के साथ मैं अपना संबंध बनाता हूँ। माई के साथ मैं बात करता हूँ, कभी वो बात करती है, कभी नहीं करती है, कभी उसको गुस्सा आ जाता है तो कहती नहीं करूँगी बात, नहीं करती है।
पर फिर भी आपको एक और शक्ति वो देती है वरदान के स्वरूप में। आपको गणित की शक्ति दे देती है, कुंडली देखने की शक्ति दे देती है, पामिस्ट्री करने की शक्ति दे देती है, न्यूमरोलॉजी करने की शक्ति दे देती है। सबको ये शक्ति थोड़ी मिलती है। पर मुझको एक बात का पूरा अच्छे से यकीन है कि माता ये शक्ति अपने बच्चों को जरूर देती है। जो बच्चे माता का ध्यान कर रहे हैं, माँ काली का ध्यान कर रहे हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः लगातार बोल रहे हैं, उनको माई इंट्यूशन की शक्ति कुंडली, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग ये सब के रूप में भी दे देती है। अगर वे कोशिश करें तो उनको अचंभा होगा कि जो सामुद्रिक शास्त्र लोग इतना हवा बना के रखते हैं वो आपको आराम से आ जा रहा है। और ये कृपा कैसे हो रही है? ये माता काली की वजह से हो रही है। तो कुंडली ज्ञान का ये फायदा है कि आपको वो शक्ति मैं देना चाहता हूं जो मुझको मिली। मुझे कोई कुंडली देखना तो आता नहीं था। ये तो 5 साल से माता की पूजा कर रहा हूं, इसलिए कुंडली देखना अपने आप ही आने लगा। और जो फल उसमें से मैं निकाल कर बताता हूं उसमें से काफी हद तक सही हो जाते हैं। जो कुंडली ज्ञान है ये मेरे ध्यान की शक्ति का फल है और मेरे कुछ रिसर्च का भी फल है। जब मुझे कुंडली देखना आ गया तो मैंने काफ़ी रिसर्च भी करी, काफ़ी विद्वानों को सुना, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स को सुना और ध्यान में माता से बातें भी करता रहता था। माई से जो भी क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दे देती थी। जब मैं रोज उनकी जान के पीछे पड़ने लगा कि नहीं माई बताओ, नहीं माई बताओ, तो उस वक्त उन्होंने मुझे कुंडली का ये ज्ञान दे दिया कि बेटा तू कुंडली देखना चालू कर दे, तू अपना भाग्य खुद ही देख ले और खुद ही उसका निवारण कर। और जब ना समझ में आए तो फिर मेरी शरण में और मुझसे पूछ कि माई अब क्या करूं, मैं फंस गया, अब तो ये सही नहीं हो रहा। तब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी कि तेरे बिगड़े काम बन जाए और तू अपना ये ज्ञान और लोगों को भी बांट दे ताकि मेरे बच्चे और जो परेशान हैं वो अपने परेशानियों का हल निकाल लें। अगर उन्हें कभी भी कोई दिक्कत हो तो वो तुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा हाँ ये बात तो अच्छी है, इससे तो माँ का कुछ न कुछ भार हल्का भी हो जाएगा और उनके भक्तों के पास ऐसा ज्ञान पहुंच जाएगा जिससे वे अपनी परेशानियां खुद दूर कर सकते हैं। और वो ज़्यादा प्रयास करें तो वो यही चीज़ अन्य लोगों के साथ भी कर सकते हैं। मतलब अपना तो आप भला कर ही लोगे प्लस दूसरों का भी भला कर लोगे। आप इसको एक ऐसी शक्ति के रूप में देखें कि माँ ये शक्ति आपको इसलिए बता रही है कि आप जो परेशानी है, जो आपके मन में है, जो आप सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकते हैं, प्राइवेट बातें हैं, शर्म आती है हम लोगों को किसी के सामने मुंह खोलने में, डर लगता है कि कहीं सामने वाला हमारा एडवांटेज ना उठा ले, ऐसा ना हो। इसीलिए मैंने ये कुंडली ज्ञान की सीरीज स्टार्ट करी है ताकि आप स्वयं से विद्वान बन जाएं, पंडित बन जाएं, किसी के पास आपको भागने की जरूरत ना पड़े। ये इंट्यूशन की शक्ति जो माता काली की है ये आपको भी मिल जाए कुंडली ज्ञान के रूप में। फ्री होकर इसको देखिए, समझिए, ना समझ में आए पूछिए, मैं हर बार कुछ न कुछ कर कर आपको बता ही दूंगा और कोशिश करूंगा कि बता दूं। जितना माई बताने के लिए कहती है मैं उतना बताता जा रहा हूं। एक चीज और बोलूंगा कि कोई भी अपनी आयु ना पूछेगा कि मेरी आयु कितनी है, क्योंकि आयु बताने से माता मना कर रही है कि किसी की भी आयु मत बताना। आयु बताने से आपका पूरा फ्यूचर और कई लोगों का फ्यूचर हिल जाएगा। इसलिए आयु के बारे में मुझसे नहीं पूछेगा। मैं ज़्यादा कम, अच्छी बुरी ये बता सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट आयु आप कभी ना पूछिएगा। और कुंडली ज्ञान का फ़ायदा आप उठाइए। कैसे उठाइए? खुद से सीखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये नॉलेज हो जाए। आपको ये पता चलेगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे आता है। कुंडली देखना या कुंडली समझना
मात्र हमारे सनातन धर्म में कोई जादूगरी नहीं है। ये हमारे महान ऋषि मुनियों ने हमको कैसा जीवन जीना चाहिए ये बताने के लिए ये ज्ञान हम लोगों को दिया हुआ है। और ये ज्ञान उन लोगों के पास जल्दी आता है जो माता काली के भक्त होते हैं। ऐसा मैंने एक नहीं कई जगह देखा कि जो माता काली के भक्त हैं वो या तो तंत्र में बड़े तेज हो जाते हैं या तो ये कुंडली उंडली देखने में बहुत तेज हो जाते हैं। माता काली की शक्ति ही ऐसी है जो आपको पूर्वाभास करवा देती है, ज्ञान करवा देती है आपके जीवन के बारे में, कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, कैसे आपका जीवन सफल हो, ये आपको बताती है। तो आई होप आपको जानकारियां जो मैं कुंडली ज्ञान में दे रहा हूं अच्छी लग रही होंगी। कुछ भी ना समझ में आए आप कमेंट में हमेशा पूछ सकते हैं। और मैंने अपनी फेसबुक आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि इन केस आपको प्राइवेटली बात करनी हो तो आप बात कर सकें, ऐसी बात जो आप सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहते हैं। तो वो अगर आप डिस्कस करना चाहें मुझसे भाई समझकर तो आप मेरी फेसबुक आईडी के मैसेंजर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सारे कुंडली ज्ञान के एपिसोड्स में। आई होप आपको ये कुंडली के एपिसोड्स अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट में बताते रहा करिए और जो सीख रहे हैं उसके बारे में अगर आप पूछेंगे तो मुझे ये लगेगा कि हाँ भाई आपके बारे में भी ये है कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को पता चल जाए, वो स्वयं बन जाए पंडित, अपने डॉक्टर वो स्वयं बन जाए। ये हो रहा है कि नहीं ये भी मुझे पता चलता रहेगा। खैर काफ़ी लोग सुन रहे हैं और सीख भी रहे हैं, क्योंकि मेरे घर पर कई लोग आ जाते हैं, ऑफिस में कई लोग आ जाते हैं पूछने के लिए कि भैया ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे होगा। तो मुझे खुशी मिलती है कि चलो जो मैं करना चाहता हूँ समाज के लिए कि वो भटके नहीं, अपने डॉक्टर खुद बन जाएं, खुद पंडित बन जाएं, खुद सीख लें और ये हर सनातनी को आराम से आ जाएगा। और आपको जानकारी मैं देता हूँ कि मात्र सनातन धर्म के लोग ही नहीं कुंडली ज्ञान देख रहे हैं, कई मेरे मुसलमान भाई भी कुंडली ज्ञान देख रहे हैं। क्योंकि कल मेरे पास एक दो बंदे आए जो कुंडली के बारे में बात करने लगे और चर्चा करने लगे, वे मुस्लिम थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको कैसे पता चला? तो कहा आपका यूट्यूब चैनल देख रहे थे भैया, नोटिफिकेशन आई तो देखने लगे। तो ये आप बढ़िया चीज़ कर रहे हैं। तो मुझे जानकारी मिली तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि चलिए और धर्म के लोग भी हमारे धर्म की चीज़ें सीख रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।